बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के बाद अमेरिका के अंदर नमक हरामों को किक आउट कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अमरीकी जो इंतज़ामिया है उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिका को छोड़ने के अहकाम दे दिए हैं। अमेरिका पहुंचने वाले ये कौन कौन से कितने लोग मुतासर होंगे, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, सरहद पार जो फ़िज़ाई हमला है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आखिर क्या इंटेलिजेंस इत्तलात और क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन, जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसके ऊपर सूरत हाल ज़रा कशीदा है, वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है और दहशत गर्दों के ऊपर एक फैसला कुन हमला जारी है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए भी है क्योंकि तमाम तर दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो एक ही जगह से ऑपरेट किए जा रहे हैं, एक ही जगह से उनको असलाह और गोला बारूद दिया जा रहा है। यानी ये नहीं है कि वो मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं तो उनका कोई मकसद और है या कोई उनका पीछे हैंडलर अलग अलग है। सबका हैंडलर एक ही अफगान तालिबान है और सब जो है वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो हालिया दिनों के दौरान होने वाले हमले और जो पकड़े जाने वाले इनके दहशतगर्द कमांडर हैं उनसे जो इंकिशाफात सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि एक लंबी चौड़ी प्लानिंग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए की गई है। लेकिन अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। और जो अली अमीन गंडापुर कहते थे जी यहाँ पे 9 से लेकर 12,000 तक जो दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं, वो गुड तालिबान है। तो उनका भी नाज़रीन सफाया शुरू हो चुका है। ये गुड बैड वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करना है और अब जो है वो हर किसी को निशान इबरत बनाना पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये पता चले कल रात भी मैंने आपको बताया कि एक बड़ा हमला किया गया और उसमें दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारी गई है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको वापस भेज रहा है। आज भी बड़ी तादाद वापस गई है और तकरीबन जून तक ये तकरीबन 30 से 35 लाख बंदा जो है इसको सरहद पार भेजना पाकिस्तान ने। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ लोग ये कह रहे थे जी कि अमेरिका के अंदर जो लोग जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रुकवाए हुए थे, यानी जो नाटो अफवाज के साथ काम करते रहे, यानी अपने ही लोगों से गद्दारी करते रहे, तो अब वो पाकिस्तान में थे और अमेरिका और बरतानिया ने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान को कहा था जी कि इन्हें यहाँ पे रखें, हम इन्हें ले जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने न सिर्फ उनको जवाब दिया बल्कि उन्हें कहा जी कि आप चाहे जो है वो जहाँ मर्जी जाएँ, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी के अल्फाज के दिख हसमान उखाओ। तो पाकिस्तान जो है उनको भी वापस भेज रहा है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर तमाम तर अफ़गानियों को निकल जाने के अहकाम दे दिए। क्या नाज़रीन, ये बहुत बड़ी अपडेट है। आपको याद होगा कि अभी जो अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद जब अफ़गानिस्तान के अंदर आया है तो अफ़गानिस्तान में आते ही उसने कुछ जंगी कैदी छुड़वाए। उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को, उसके ऊपर जो 10 करोड़ का इनाम रखा हुआ था उसके सर की कीमत, उसको हटाया और उसके बाद इन्होंने कहा जी देखो अब अमेरिका जो है वो डायरेक्ट हो गया है। अमेरिका जो है वो तो अब तालिबान के साथ तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। अब देखें वो तो हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहा है, वो तो हमारे तमाम मुतालबात मान रहा है। अब नाज़रीन, जो आर्जी हैसियत थी वहाँ पे अमेरिका के अंदर, यानी आप छोड़ें जो कह रहे थे ना कि अमेरिका से अब अफगान तालिबान जो है उनको बगराम एयरबेस दे के पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाएंगे जी कि जो अफगान महाजरीन उन्हें वापस ना भेजा जाए। लेकिन नाज़रीन, अब अमेरिका जो है वो खुद इसी काम में लगा हुआ और उसने कहा है कि तकरीबन 15,000 के करीब जो आर्जी जिनको रिहाइश वहाँ पे दी गई थी उनकी वो स्टेटस उनका जो है वो आर्जी रिहाइश का ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें फौरी तौर पे कहा है कि अमेरिका को छोड़ दें। नाज़रीन, जून तक इनको फौरी तौर पे अमेरिका को छोड़ जाने के लिए कहा गया और कहा गया है कि अगर इन्होंने ना छोड़ा तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी और इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे ये पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं या जिस भी तरह के ये लोग हैं,
इन्होंने अपना आप, अपनी नेचर ज़रूर दिखानी होती है। अब हालिया दिनों में जिस तरह से आपको पता है कि यूरोपीय ममालिक के अंदर कुछ अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग धमकियाँ देते हुए दिखाई देते हैं कि हम गोरों को मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपने वहाँ पे क्या करना है? अभी तो वो आपके साथ करने जा रहे हैं। नाज़रीन, कैमरून के अंदर तकरीबन 7,900 अफ़गान जो अपना आर्ज़ी तौर पे जिनको स्टेटस दिया गया था रहाइश का, उनको नाज़रीन निकाल दिया गया है और बाकी जो है वो 15,000 ओवरऑल अमेरिका से इन तमाम अफ़गानियों को कहा है कि चलो जी अब किक आउट हो और अभी मज़ीद आपको अमेरिका में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, इससे एक तो ये मैसेज दिया गया डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये अफ़गान हमारे लिए ख़तरा हैं, तो इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हुए उन्होंने उस पर ये अमली इक़दाम भी उठा दिया है कि अफ़गान जो नमक हराम वहाँ पे मौजूद हैं, ये नाज़रीन सारे के सारे आपको पता है जो वहाँ पे 15,000 बंदे हैं, ये सारे पाकिस्तान से गए, यानी अमेरिका के इनके साथ ताल्लुकात नहीं थे। तो पाकिस्तान से ये लोग गए हैं अमेरिका के अंदर और पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू जो है वो इनके सारे मामलात चलते रहे। लेकिन नमक हरामी की इंतहा देखें कि पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करना, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करना, जाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना। तो ये इनकी अपनी सरश्त है, इनकी अपनी जबिल्लत है जो कि हमेशा से ऐसी है और इन्होंने ऐसा ही रहना है। और अब नाज़रीन चले पाकिस्तान ने तो वापस भेजा, अब ईरान जो है आपको पता है उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया है और उसके बाद जो वहाँ पे दाखिल हुए थे नाज़रीन उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और जो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उनमें बड़ी तादाद मारी गई। लेकिन मजाल है कि अफ़गानी जो हैं वो उनके बारे में एक भी लफ्ज़ बोलें। आ जाके चूँकि उनके सहूलतकार यहाँ पे बड़ी तादाद में हैं, इसी वजह से वो अपने उन सहूलतकारों के बलबूते पे पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे होते हैं कि ये हम पाकिस्तान में ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके सहूलतकार ना हों नाज़रीन, तो इनकी क्या मजाल है, इनकी क्या औकात है, हैसियत क्या है कि एक एटमी मुल्क के खिलाफ ये इस तरह की बकवासबाजी करें। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान का ये एक बार फिर दुरुस्त फैसला कि जब अमेरिका इन्हें अपने मुल्क में रखना नहीं चाहता तो अमेरिका पाकिस्तान से क्यों कहेगा कि आप इन्हें रखें। पाकिस्तान के पास एक माकूल जवाब है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप ले जाएँ इनको। तो अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हम इन्हें नहीं लेके जाएंगे, बल्कि अपने मुल्क के अंदर जितने भी मौजूद अफ़गान है उनको भी निकालना शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के अंदर भी इनके घेरा तंग कर दिया गया। तो वो सारे के सारे जो वहाँ से पैसा कमाते थे और उन्हीं ममालिक के खिलाफ आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, कि जहाँ पे खाते, जिस इनकी नेचर का हिस्सा है कि जहाँ पे खाना है वहीं पे इन्होंने सुराख करना है, उसी खाने की प्लेट के अंदर इन्होंने सुराख करना होता है। ये इनकी फितरत है। अब जिस तरह से यूरोपीय ममालिक ने इनको वेलकम किया ये जंगी हालात में और वहाँ पे जिस तरह के ये हालात ख़राब कर रहे हैं, कभी ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, कहते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने की वजह से या पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से जो ये 2 नंबर तरीके से किसी भी तरीके से बनवा के ले जाते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान बदनाम होता है। यही सूरत-ए-हाल इस वक़्त पख्तून जो है लोग हैं उनकी है। वो कहते हैं ये अफ़गानी हर तरफ गंद मचाते हैं और मसाइल हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। इस वजह से नाज़रीन तमाम ममालिक ने कहा जी कि ये गंद साफ़ करो, अपने मुल्क में जाएँ और पाकिस्तान जो है उसे मज़ीद हौसला मिला कि पाकिस्तान सारी की सारी अफ़गान कम्युनिटी को अब किक आउट कर रहा है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात मिली हैं कि दहशतगर्दों की बड़ी जो तश्कील है वो सरहद पार सरहदी इलाकों के अंदर हो रही है और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा और तबाहकुन हमला करने की तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स को ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि जैसे ही इस तरह की नकलो हमल या नकलो हरकत नजर आए तो फौरी तौर पर एयर स्ट्राइक करें और सारे के सारे किस्से को ही तमाम कर दें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।